कि भाई अब आप सोचेंगे मैम विंड, हवा के ऊपर कोई क्या ही बात करेगा, है ना, चले जैसे हवाएं सनन सनन। तो पोएट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देते हैं कि हम लोगों को मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि वो भी टूट जाते हैं अगर वो कमजोर होंगे। तो क्रम्बलिंग वुड को पहचानने के लिए कि कोई इंसान स्ट्रांग है या वीक, उसको परेशानी में डालना बहुत जरूरी है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? मैं निहारिका आप सब बच्चों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने दृष्टि 2026 के इस लेक्चर में। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आज की क्लास के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। तो भाई आप लोगों की छुट्टियां जा चुकी हैं। भाई 15 अगस्त भी चला गया, जन्माष्टमी भी चली गई, उससे पहले आप लोगों की जितनी भी छुट्टियां थी भाई सब चली गई। अब हो गई हैं छुट्टियां, राखी भी हो गई, सारे फंक्शंस हो गए, सारे त्योहार हो गए। अब भैया बारी आ गई है एग्जाम्स की, बारी आ गई है पेपर्स देने की, बारी आ गई है तैयारी करने की। तो भाई अब अगर आप लोगों ने पढ़ना शुरू नहीं किया था तो भाई समय आ चुका है कि आप लोग अभी से अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि इससे ज़्यादा डिले बच्चों अगर आप लोगों ने अपनी पढ़ाई को लेकर किया तो शायद आप लोगों को अपने एग्जाम्स के दौरान नंबर लाने में दिक्कत हो सकती है। तो अपने नंबरों को बचाएं, पढ़ाई करें और अच्छे नंबर लाएं, पास हो जाएं। तो भाई आप लोगों को पास कराने के लिए ही और आप लोगों के अच्छे नंबर लाने के लिए ही बच्चों हम लोगों ने आपके लिए ये सीरीज दृष्टि चलाई है। ठीक है, ये कब से चलती आ रही है आप लोगों को पता है। और इस सीरीज के अंदर हम आप लोगों को एक एक लेक्चर, एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक को डिटेल में करा रहे हैं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री। और इसके जो नोट्स हैं बेटा वो सब आप लोगों को PW ऐप पर मिल रहे हैं। तो आप लोगों को बस क्या करना है, जब भी क्लास हो तब क्लास में दिल लगाकर, दिमाग लगाकर पढ़ाई करनी है, ताकि आप लोग जब अपने एग्जाम्स देने जाएं तो जो क्लास में बताया हो उसी में से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। और जब देखने को मिलेंगे तो भैया नंबर कैसे ना आए हम भी देखते हैं। तो भाई आपके सिलेबस के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज बारी आ गई है कि मैं आप लोगों को आपकी लिटरेचर की, पोएट्री का यानी कविता के सेक्शन की एक और कविता कराऊं। इस कविता का नाम बेटा जैसे आप लोग अपनी स्क्रीन्स पर देख पा रहे हैं, इस कविता का नाम है विंड। ये एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग, छोटी सी दिलचस्प कहानी है कि भाई अब आप सोचेंगे मैम विंड, हवा के ऊपर कोई क्या ही बात करेगा, है ना, चले जैसे हवाएं सनन सनन। तो यहाँ पर बात किसके ऊपर हो रही है? क्या हवा के ऊपर बात हो रही है? हवा कैसी, हवा पर क्या बात हो रही है, हवा के बारे में हम क्या जानेंगे वो बच्चों हम लोग जानेंगे आज की क्लास में, जिसमें हम लोग समझेंगे कि ये कविता विंड किस चीज़ के बारे में है। तो चलिए फिर बच्चों शुरू करते हैं हम लोग हमारे आज की क्लास को। सबसे पहले बेटा आप ये जान लीजिए कि विंड जो कविता है वो बेसिकली बात करती है किस बारे में। क्या यहाँ पर हम पूरी कविता में हवा के बारे में बात करने वाले हैं? जी नहीं भाई, पूरी कविता में सिर्फ हवा के बारे में बात नहीं होने वाली। लेकिन आप कहेंगे मैम कविता का नाम तो विंड है, तो फिर मैम जब पोएट्री में हवा के बारे में बात ही नहीं होगी तो ये पोएट्री किस चीज़ के बारे में है, हम इसमें क्या पढ़ेंगे? अच्छा आप मुझे एक बात बताइए बच्चों, क्या आपके जीवन में परेशानी आती है? भाई सबके जीवन में परेशानी आती है, किसी ना किसी रूप में परेशानी जीवन में आती ही है भाई, ज़रूर आती है। कभी हमसे पढ़ाई नहीं हो रही, कभी हमसे लर्निंग नहीं हो रही, कभी हमें लगता है कि हमसे पढ़ाई करने का हमारा मन नहीं कर रहा है, हम अपना मन बना नहीं पाते हैं पढ़ाई करने के लिए। यानी अलग अलग कारणों से हमारे से पढ़ाई नहीं हो पाती है, हम पढ़ नहीं पाते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी बेटा हमारी कविता में विंड जो है वो परेशानियों को दिखाएगा। जिस तरीके से बेटा बहुत तेज़ हवा चलने पर हमारे आसपास की जो भी चीज़ें होती हैं, भले ही वो कच्चे पेड़ हो, कच्चे मकान हो, टीन की छतें हो, वो सारी चीज़ें जो है बेटा वो टूट जाती हैं, उखड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो कमज़ोर हैं। तो हमारे जीवन में जो परेशानियाँ होती हैं बेटा वो भी हमारे जीवन में कमज़ोरी जो है वो हवा का रूप लेकर आती है। और अगर आप भी कच्चे मकानों की तरह, कच्चे पेड़ों की तरह, कच्ची दीवारों की तरह, कच्ची टीन की तरह हैं तो आप भी उड़ जाएंगे। यानी ये कविता जो है विंड, ये बेसिकली समझाती है कि जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग विंड डिस्ट्रॉय कर देती है चीज़ों को जो वीक होती है ना। जैसे एक आपको पता है कि दुनिया कैसे चलती है बेटा, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रॉयज द वीक, कि कोई भी चीज़ बेटा जो ताकतवर होती है वो अपने से जो वीक चीज़ है उसको ख़त्म कर सकती है। तो यहाँ पर भी बेटा यही बात बताई गई है कि स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रॉयज द वीक, कि कोई भी चीज़ जो बहुत ताकतवर है वो वीक को ख़राब कर सकती है। लेकिन क्या पता आप ही ताकतवर हो। यहाँ पर तो भाई आपके जीवन की परेशानियाँ आपसे ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन मैं कहूँ कल को आप ही ताकतवर
ताकतवर हो, आप ही जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो भाई कोई भी परेशानी चाह कर भी आपको हरा नहीं सकती। तो ये कविता जो है बेटा विंड, ये बेसिकली आपको सिखाती है कि स्ट्रॉन्ग हमेशा वीक को डिस्ट्रॉय करता है। तो क्या पता आज हवा स्ट्रांग है, क्या पता जीवन की परेशानियां स्ट्रांग है, कल को आप स्ट्रांग हो जाएं, है ना। क्या पता जीवन में जो परेशानियां हैं आज वो आपको चला रही हैं, क्या पता कल को आप इतने स्ट्रांग हो कि आप अपने जीवन की परेशानियों को चलाएं, आप अपने जीवन के मालिक खुद बने, है ना। तो ये कविता जो है ये हमें यही सिखाती है कि परेशानियों का सामना करने के लिए एक व्यक्ति का स्ट्रांग होना, एक व्यक्ति का ताकतवर होना, एक व्यक्ति का दृढ़ होना बहुत ज़रूरी है कि वो अपने जीवन में होती हुई सभी परेशानियों को जो है झेल सके और उन परेशानियों से बाहर आ सके। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करेंगे बच्चों हम लोग हमारी कविता। इंट्रोडक्शन कुछ ऐसी है बेटा कि वी ऑल नो दैट विंड इज अ नेचुरल फिनोमिना। ये चीज़ हम जानते हैं कि हवा का चलना जो है वो एक प्राकृतिक घटना है। ठीक है, वो क्या है, वो एक नेचुरल फिनोमिना है, वो एक प्राकृतिक घटना है। और इस कविता में हम लोग बात करेंगे, जब हमारे कवि बात करेंगे विंड से, ठीक है, वो हवा से बात करेंगे। यहाँ पर जो पावर ऑफ विंड है बेटा, जो हवा की ताकत है, उसे डिस्क्राइब किया गया है। और पोएट ये कहते हैं कि हवा अगर बहुत तेज चले और अगर आप कमज़ोर हैं, अगर आप वीक हैं, तो आप उसके नीचे मारे जाएंगे। अब यहाँ पर हमारी कविता में जो हमारे पोएट हैं उन्होंने डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ विंड को कंपेयर किया है लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स से, कि जिस तरीके से बेटा आंधी तूफान आने पर हमारे कच्चे मकान, कच्चे घर, कच्चे पेड़ टूट जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जीवन में परेशानी आने से जो कमज़ोर लोग होते हैं वो परेशानियों के आगे अपने घुटने टेक देते हैं। दैट वीक पीपल ब्रेक डाउन। जब भी आप का मुश्किलों से सामना होगा, अगर आप वीक हैं तो आप हार मान जाएंगे, बट स्ट्रॉन्ग पीपल एमर्ज स्ट्रॉन्गर। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग पीपल हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वो परेशानियों को झेल कर बेटा और शार्प हो जाते हैं। अब पेंसिल का ही एग्जाम्पल ले लो। आप जब पेंसिल को शार्प करते हो बेटा, जब आप पेंसिल को शार्पनर में डालकर जब शार्प करते हो तो पेंसिल बाहर कैसी आती है बेटा, शार्प होकर आती है, नुकीली होकर आती है। वही ब्लंट पेंसिल को जब मैंने शार्पनर में डाला तो वो ब्लंट पेंसिल कैसे निकल के आई मेरे सामने, शार्प निकल के आई, नुकीली निकल के आई। अब मैं कहूँ, और पेंसिल अगर वीक हो बेटा, अगर हमारी पेंसिल वीक हो तो पेंसिल टूट जाती है ना। अगर पेंसिल वीक होती है तो पेंसिल टूट जाती है, लेकिन अगर पेंसिल अच्छी हो तो वो पेंसिल शार्प होकर, तेज होकर हमारे सामने आती है। हम इंसान भी पेंसिल ही है बेटा, हम इंसान भी उस पेंसिल की तरह हैं। अगर हम लोग स्ट्रांग होंगे तो परेशानियां झेलने पर, शार्पनर जैसे ब्लेड की परेशानियां झेलने पर हम लोग भी स्ट्रांग होकर बाहर आएंगे, ना कि टूट कर। तो पोएट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देते हैं कि हम लोगों को मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ फिजिकली स्ट्रांग होना, मतलब आपको शारीरिक रूप से भी मजबूत होना पड़ेगा और आपको मानसिक रूप से भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा। अगर आप अपने जीवन की परेशानियों का सामना करना चाहते हैं तो मजबूती, अगर आप अपने जीवन की प्रॉब्लम्स का सामना करना चाहते हैं तो आप लोगों को थोड़ा ताकतवर तो बनना पड़ेगा। तो यहाँ पर बेटा बात करेंगे पोएट विंड की, ठीक है, बात करेंगे पोएट विंड की, लेकिन आपको ये समझना है कि विंड का मतलब यहाँ पर जीवन रूपी परेशानियों से है। तो पोएट सबसे पहली लाइन में लिखते हैं, विंड कम सॉफ्टली। पोएट कहते हैं, ए हवा सॉफ्टली आना, आराम से आना, कोई बहुत जल्दीबाजी मत करना। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जब हवा आए तो लोग ना मरे। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, तो खिड़की के दरवाजे, ठीक है। तो बेसिकली वो कहना चाहते हैं कि जब तुम आते हो और चलते हो, हवा जब बहुत तेज चलने लगती है बेटा, तो खिड़की के जो दरवाजे हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं और अक्सर टूट जाते हैं। तो पोएट कहते हैं, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। हवा जब तुम आओ तो विंडो के शटर्स को मत तोड़ना, यानी आते ही विध्वंस करना शुरू मत करना। डोंट स्कैटर दी पेपर्स, तो जो पेपर पड़े हुए हैं उनको मत फैलाना, क्योंकि हवा जब बहुत तेज चलती है बेटा तो जो पेपर पड़ा होता है, जो कागज पड़ा होता है टेबल पर, वो उड़ने लगता है ना। तो पोएट कहते हैं कि जब तुम आओगे तो पेपर को स्कैटर मत करना,
डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। तो वो कहते हैं बुक रैक पर, शेल्फ पर यानी अलमारी पर जो किताबें पड़ी हुई हैं, किताबों की अलमारी पे जो किताबें पड़ी हुई हैं, इतनी तेज भी मत आना कि वो भी गिर जाएं। तो पोएट यहाँ पर बेसिकली दिखाना चाह रहे हैं या समझाना चाह रहे हैं कि हवा आराम से आओ, हवा थोड़ा आराम से आओ और चीज़ों को नुकसान मत पहुंचाओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो हवा तुमने क्या किया, वहां पर ध्यान दो, देखो तुमने क्या किया, यू क्रिएट डिस्ट्रक्शन। तो पोएट यहाँ पर हवा को बोलते हैं कि तुमको मैंने बोला कि आराम से आओ, तुम्हें मैंने बोला कि अपने आसपास विध्वंस मत मचाओ, लेकिन देखो हवा तुमने क्या किया, देखो तुमने अपने आसपास सब बिखेर दिया, देखो तुमने अपने आसपास सब गिरा दिया, यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सब चीज़ों को गिरा दिया। बेसिकली हमने क्या देखा, विंड डज नॉट ओबे योर ऑर्डर, हवा को बेटा आप अपने हिसाब से नहीं चला सकते। ठीक है, क्या समझे हम लोग ये समझे कि हवा को बेटा हम अपने हिसाब से नहीं चला सकते। सिमिलरली लाइफ इज नॉट अंडर योर कंट्रोल। आप अपने जीवन में उम्मीद कर सकते हो कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो, लेकिन जीवन में होगा वही बेटा जो होना है। तो यहाँ पर जिस तरीके से आप विंड को कितना भी बोल लो कि हे विंड हल्के आओ, इतनी सारी डिस्ट्रक्शन क्रिएट मत करो, जिस तरीके से बेटा विंड वो चीज़ को नहीं सुनती, वैसे ही जीवन को भी आप अपने तरीके से नहीं चला सकते। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं देखो कि तुमने क्या किया, तुमने किताबों के पन्ने जो हैं उनको फाड़ना। ठीक है, तुमने क्या किया, तुमने पेजेस को, तुमने पन्नों को जो है बेटा फाड़ दिया है किताबों की। तुम इतनी तेज आए, यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम अपने साथ बारिश को ले आए, यानी हवा आई तो आई, तुम एक परेशानी के साथ दूसरी परेशानी भी ले आए। यू आर वेरी क्लेवर, पोएट कहते हैं तुम बड़े चतुर हो। मैं समझता हूँ कि तुम क्या इशारे कर रहे हो। यू पोक फन यानी यू मेक फन, तुम मजाक उन्हीं का बनाते हो जो वीकलिंग्स होते हैं, जो वीक होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं। पोएट क्या कहते हैं, पोएट कहते हैं हवा मैं तुम्हारी चालबाजियां समझता हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। तुम आते हो और तुम उन्हीं का पागल बनाते हो जिनको तुम कमज़ोर समझते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम ये समझो कि तुम आकर उन्हीं का पागल बनाते हो जो वीक है, तुम उसी का पागल बनाते हो जो कमज़ोर है। तो पोएट यहाँ पर बेसिकली क्या कहना चाहते हैं, पोएट यहाँ पर कहना चाहते हैं कि भैया मैं हवा की चालबाजियाँ समझता हूँ कि तुम सिर्फ वीक व्यक्ति पर जो है अटैक करते हो, तुम्हारा टारगेट जो है, तुम्हारा निशाना जो है वो वीक व्यक्ति के ऊपर होता है। अब एक बात बताओ बेटा, जिस तरीके से आप कभी अपने घर के अंदर हो और आपकी लड़ाई हो जाए, आपका मूड खराब हो, तो क्या जाकर आप अपने मम्मी पापा को बातें सुना सकते हो? क्या जाकर आप उनको बोल सकते हो कि आपने ऐसा क्यों किया? जाकर क्या आप मम्मी पापा से लड़ाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो आपसे बड़े हैं, क्योंकि वो आपसे स्ट्रांग है, राइट। तो आप उन पे जाकर अपना जोर नहीं चला सकते। आपका जोर किस पे चलेगा? आपका जोर चलेगा आपके छोटे भाई बहनों के ऊपर कि तूने ऐसा क्यों कर दिया। गुस्सा तुम्हें आया हुआ है, चांटा तुम उसके धर के आ गए हो, है ना, तो वो तुम क्यों करोगे? क्योंकि तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा जो रोब है बेटा, वो कहाँ चलेगा? वीक व्यक्ति के ऊपर चलेगा। तुम्हारा जो रोब है, तुम्हारा जो दबदबा है बेटा, वो कमजोर के ऊपर चलेगा, वो जो बोल नहीं सकता उसके ऊपर चलेगा। तो अब यहाँ पर हवा भी यही करती है, जीवन में परेशानियां भी यही करती हैं। परेशानियां हावी उन्हीं पर होती हैं बेटा जीवन में जो कमजोर होते हैं। जो व्यक्ति दिल का पक्का होता है उसको कोई भी परेशानी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो सब कुछ यहाँ पर है बेटा, सब कुछ यहाँ का खेल है। अगर ये पक्का है तो तुम्हें कुछ नहीं हिला सकता, कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, अब वो कहते हैं क्रम्बलिंग हाउसेज, भैया हमारे पास है वीक क्रम्बलिंग यानी ब्रेकिंग हाउसेज। ठीक है, हमारे पास टूटते हुए पुराने घर हैं, हवा आती है पुराने घर ढह जाते हैं। क्रम्बलिंग डोर्स, हमारे पास है ब्रेकिंग डोर्स। बारिश के मौसम में हवा जब बहुत तेज चलती है, जब तूफान आता है तो दरवाजे टूट जाते हैं। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, अब राफ्टर्स क्या होते हैं बच्चे? बीम्स, जिसके ऊपर आपका घर टिका होता है। मतलब मान लो ये मेरी हट है, ठीक है, मेरी हट के अंदर सेंटर में एक पिलर है, ठीक है, तो मेरा घर जिस पिलर के ऊपर टिका है,
अगर तो बेटा मैं ही वीक हूँ, अगर मेरी जड़ ही कमजोर है, अगर मेरी नींव ही कमजोर है तो मैं गिर जाऊंगी। तो जो बीम होती है बेटा, जो घर के रूफ को संभालती है, जो घर की छत को संभालती है, पिलर्स जो यहाँ पे घर के अंदर लगे होते हैं, वो कहते हैं कि वो भी टूट जाते हैं अगर वो कमजोर होंगे। तो क्रम्बलिंग वुड, जो लकड़ी है, जो पेड़ है, बेसिकली ट्रीज को रेफर किया गया है, पेड़ भी गिर जाते हैं। क्रम्बलिंग बॉडीज, जो लोग वीक होते हैं बेटा, बहुत तेज हवा के दौरान पीपल डाई, लोग मर जाते हैं। आप लोगों ने खबर सुना होगा कि इस तूफान में इतने लोगों की मौत हुई, यहाँ पर इतने लोग मर गए। अब यहाँ पर क्या सिर्फ बात हवा की जा रही है? नहीं, बात की जा रही है बेटा जीवन में भी वीक होने की। जब आप वीक होते हैं तो आप मरेंगे ही मरेंगे। जब आप वीक हैं, जब आप कमजोर हैं, जब आपके अंदर ताकत नहीं है अपने सामने वाली परेशानी को झेलने की, तो बेटा आपके साथ क्या होगा? आप कमजोर हैं, आप मर जाएंगे, आप शायद उस परेशानी को नहीं झेल पाएंगे। क्रम्बलिंग लाइव्स, ठीक है, लोगों का जीवन, क्रशिंग लाइव्स, ठीक है, लोगों का जीवन जो है वो खत्म हो जाता है। अब एक परिवार जो बेटा अपने व्यक्ति को खोता है ऐसे तूफानों के दौरान, अब आप सोचो वो व्यक्ति तो मरा ही मरा, साथ ही साथ उसका परिवार भी कितने दुख में होगा कि उन्होंने अपने परिवार का एक सदस्य खो दिया। क्रम्बलिंग हार्ट्स, और लोगों के दिल टूट जाते हैं, ठीक है, लोगों के दिल टूट जाते हैं क्योंकि लोगों को कभी कभार दिख जाता है, ठीक है, कि हम शायद जीवन की परेशानियों को झेलने लायक बने ही नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कितने लोग, वैसे करना नहीं चाहिए बट फिर भी लोग करते हैं, कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं। कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं बेटा क्योंकि उनसे अपने जीवन की परेशानियों को नहीं झेला जा रहा होता। तो मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने जो किया है वो बहुत सही किया है, नहीं, अपनी जान लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से मैं किसी की परेशानी का यहाँ पर वो नहीं कह रही कि आपने नहीं झेला तो आप बोल नहीं सकते, बट कहानी ये है बेटा कि जीवन में कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है जिसका हम सामना खुद नहीं कर सकते। ना मैं उनको गलत नहीं बोलूँगी, शायद उनकी कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन हमें ये समझना ज़रूरी है कि मरना कभी भी किसी चीज़ का इलाज नहीं है। जो हो गया दुनिया में वो तो हो गया, ये आप लोगों के लिए है। कभी आप लोग, मैंने कई बच्चों को भी बोलते हुए सुना है कि मैम हम अपने साथ ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। तो भाई तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे आसपास तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे माता पिता है, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे साथ की फैमिली है, और जीवन है, कोई मजाक नहीं है कि हम लोग ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। नहीं, जीवन बहुत प्रीशियस है, लाइफ बहुत ज़रूरी है और इसे हमें खुल के जीना चाहिए। तो मरने का ख्याल तो बेटा कभी भी इंसान को अपने अंदर लाना ही नहीं चाहिए, परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। तो आपको अपने दिल को पक्का करना है कि जीवन में परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मैं अपने जीवन में सब परेशानियाँ झेल जाऊँगा। तो पोएट कहते हैं कि जब हवा आती है तो विध्वंस क्रिएट करती है, सब कुछ अपने आसपास बर्बाद कर जाती है। अब ये बड़ी जरूरी लाइन है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। पोएट कहते हैं द विंड गॉड विनोज। अच्छा, आप लोगों ने क्या कभी किसी महिला को, जो गांव में रहती हैं, क्या आपने कभी किसी महिला को जो ग्रेन है, जो आपका वीट होता है, जो आपका गेहूं होता है, क्या कभी गेहूं को छिलके से हटाते हुए देखा है? एक ना मेथड यूज होता है विनोइंग का। विनोइंग में बेसिकली क्या होता है, एक विमेन है, उसके हाथ में मानो एक छलनी है, ठीक है, एक विमेन है, उसने अपने हाथ में एक छलनी पकड़ी हुई है, छलनी के ऊपर बेटा उसने बहुत सारा ग्रेन रखा हुआ है, उसने जो है वो रखा हुआ है, क्या कहते हैं, गेहूं रखा हुआ है, छिलके वाला गेहूं जिसका छिलका उतर रहा है। लेकिन अब आप एक एक का छिलका उतारोगे वो तो पॉसिबल नहीं है। तो विमेन क्या करती हैं, महिलाएं क्या करती हैं, जो छन्नी है ना उसको ऐसे करके छानती हैं। जब वो छन्नी से उसको छानती हैं और छान के नीचे गिराती हैं, या एक पंखा लगा होता है और हवा आती है, बड़ी तेज हवा आती है, तो क्या होता है, जो मोटा ग्रेन होता है, जो आपका गेहूं का दाना होता है, क्योंकि वो भारी होता है तो वो नीचे गिर जाता है, और जो आपकी जो जो उसके ऊपर जो उसका छिलका होता है, जो ग्रेन का हस्क जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वो हस्क जो है बेटा वो हवा के साथ बह जाता है। तो आपको कैसा बनना है, क्योंकि परेशानियां तो बेटा आपके जीवन में आएंगी ही आएंगी, है ना। जब ग्रेन को तोड़ के उसमें से हस्क को, और अब आप मूंगफली खाते हो, आप क्या करते हो, आपने 3-4 मूंगफलियां ली, मूंगफली को लेकर अब उसका छिलका उतर गया, अब एक एक का छिलका तो नहीं हटाते, आप क्या करते हो, फूक मारते हो। फूक मारने से क्या होता है, जो छिलका है वो उड़ जाता है और मूंगफली का दाना हाथ में रह जाता है। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप मूंगफली हो या मूंगफली का छिलका हो, यानी आप कमजोर हो कि आपको हवा आते ही आप उड़ जाओगे, या फिर आप ताकतवर हो, या फिर आप स्ट्रांग हो, जैसे वो ग्रेन है, जैसे आपका वीट का दाना है, जैसे आपका गेहूं का दाना है, या फिर जैसे आपका मूंगफली का दाना है। आपको कैसा बनना है वो आपके ऊपर है। तो पोएट यहाँ पर कहते हैं कि दुनिया की ये रीत है, विंड गॉड विनोज। तो जो विंड गॉड है, जो हमारे इंद्रदेव हैं, ठीक है, जो हमारे इंद्रदेव हैं, वायुदेव हैं, सॉरी वायुदेव, नॉट इंद्रदेव, इंद्रदेव तो बारिश लाते हैं, जो हमारे वायुदेव हैं वो विनो करते हैं,
वो सेपरेट करते हैं, वो अलग करते हैं स्ट्रॉन्ग को वीक से। अब एक स्ट्रॉन्ग और वीक व्यक्ति के बीच में आपको फर्क कैसे पता लगेगा? जब तक आप किसी इंसान को परेशानी में नहीं डालोगे, तब तक आप नहीं पहचान सकते कि वो इंसान स्ट्रॉन्ग है या वीक। तो पोएट यही कहते हैं कि किसी को पहचानने के लिए कि कोई इंसान स्ट्रॉन्ग है या वीक, उसको परेशानी में डालना बहुत जरूरी है। तो हमारे वायुदेव जो हैं वो विनो करते हैं, वो अलग कर देते हैं, वो जीवन में परेशानियां फेंकते हैं हवा रूपी, और इंसान में स्ट्रॉन्ग और वीक को अलग कर देते हैं, एंड क्रशेस देम ऑल। और जो वीक होता है बेटा, उसको क्रश कर देते हैं, उसको बिल्कुल चूरा कर देते हैं, उसको मार देते हैं, ठीक है, उसको एंड कर देते हैं। तो यही बेटा हार्श रियलिटी है दुनिया की, यही आपकी दुनिया की कड़वी सच्चाई है कि जो ताकतवर है बेटा वो जीवन की परेशानियों को झेल जाता है, और जो कमज़ोर है वो छिलके की तरह बेटा ख़त्म हो जाता है। अब इसमें हमने क्या देखा? अब यह हमारा जीवन तो नहीं था, यहाँ पर बात करी गई है किसके बारे में? यहाँ पर बात करी गई है ग्रेन के बारे में। तो पोएट ने हमें ग्रेन से एक एग्जाम्पल दिया है, पोएट ने हमें वीट से एक एग्जाम्पल दिया है, गेहूं से एक एग्जाम्पल दिया है कि ये तो सिर्फ छिलके की बात हो रही है कहानी में, ये जीवन में भी लागू होता है आपके, कि आप अब मैंने जैसा बताया कि आपने गेहूं को गिराया, आपने मूंगफली खाई, आपने मूंगफली को हाथ में रगड़ा ताकि उसकी छिलका निकल जाए। अब आपने क्या किया? फूक मार के छिलका उड़ा दिया और मूंगफली खा गए, है ना? तो आपने क्या किया? क्योंकि वो हल्का था, वो वीक था, तो आपने उसे उड़ा दिया। तो हमारे भगवान भी यही करते हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग को अलग करने के लिए वो वीक को उड़ा देते हैं हवा लाकर, जीवन में परेशानियां ला करके, लो तुम परेशानियां झेलने लायक नहीं हो, जाओ निकलो। और जो स्ट्रॉन्ग है बेटा वो पीछे रह जाते हैं। ही वॉन्ट डू एनीथिंग यू टेल हिम। तो हमारे पोएट कहते हैं जो हमारे विंड गॉड है ना, ठीक है, हमारे जो विंड गॉड हैं वो बड़े अड़ियल स्वभाव के हैं, वो बड़े स्टबर्न हैं। आप उन्हें कुछ भी बोलो वो उसका उल्टा ही करेंगे। यानी जीवन में जैसा आप चाहो बेटा, ज़रूरी नहीं है आपको हमेशा वैसा ही मिले। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम। जो आप उसे करने को कहते हो भगवान, वो आपके लिए नहीं करेंगे। अगर आप कहते हो कि मेरे जीवन में परेशानियां ना हो, मेरे जीवन में दुख ना हो, ऐसा नहीं कि आपके जीवन में दुख परेशानियां नहीं आएंगी। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो वो कहते हैं देखो, आप अपने जीवन में आती हुई परेशानी को नहीं रोक सकते। आती हुई बारिश में बेटा आपके पास दो काम होते हैं, या तो आप घर में रुक जाओ, पर कब तक रुकोगे? जीवन में कितना काम है आप लोगों को, बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, या फिर आप छाता लेकर बाहर निकलो। क्या आप बारिश नहीं रोक सकते, लेकिन आप अपने आप को भीगने से बचा सकते हो। तो वैसे ही आप जीवन में परेशानी का आना नहीं रोक सकते, आप अपने आप को ताकतवर बना सकते हो कि आप अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को झेल सको। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो आओ हमारे साथ और बनाओ बेटा स्ट्रॉन्ग होम्स, बनाओ ऐसे स्ट्रॉन्ग घर, ठीक है, जो टूटे नहीं, दैट विल नॉट ब्रेक। तो अपना मन को इतना पक्का करो जो बेटा टूटेगा नहीं। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली। तो आओ बड़े ध्यान से, बड़ी टाइटली हम हमारे दरवाजे बंद करें कि ना हवा अंदर आ सके ना हमें तोड़ सके। यानी अपने दिल को इतना मजबूत कर लो, अपने दिल के दरवाजों को इतना बंद कर लो कि कोई भी चीज जो है आपको दुख ना पहुंचा पाए। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी। प्रैक्टिस करो अपनी बॉडी को फर्म बनाने की, कोशिश करो, समझो, प्रिपेयर करो कि अपनी बॉडी को रेडी रखो कि परेशानी कभी भी आ सकती है। मेक योर हार्ट स्टेडफास्ट। अपने दिल को स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि कमजोर दिल वाला व्यक्ति तो बेटा वैसे ही जीवन में कुछ नहीं झेल पाएगा। अपने मन को पक्का करो कि जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। ये करो और हवा, वही जो अभी तक आपकी दुश्मन थी, वही अब आपकी दोस्त बन जाएगी। क्योंकि हवा किसको तोड़ रही थी? कमजोर घरों को, कमजोर पेड़ों को, कमजोर इंसानों को, कमजोर जीवन को, है ना। लेकिन अगर आपने अपने आप को ही पक्का कर लिया तो फिर कोई परेशानी आपका क्या बिगाड़ेगी। जीवन में कितनी बड़ी भी परेशानी आ जाए, अगर आप ये सोचकर जीते हैं कि मैंने इस परेशानी का सामना करना है, तो आप उस परेशानी का सामना करेंगे। आपको उस चीज को करने से कोई नहीं रोक सकता। अब यही चीज बताने के लिए पोएट ने हमें एक एग्जाम्पल और दिया है। वो कहते हैं द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। जो हवा है बेटा वो वीक फायर्स को, वो चिंगारी को बुझा सकती है लेकिन आग को नहीं। तो वो कहते हैं ये आपके ऊपर है बेटा कि आप कितने आप चिंगारी हैं या आप धधकती हुई आग हैं। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, यानी उन्हें और ज्यादा, ठीक है, आपको पता है ना कि आग के अंदर अगर ऑक्सीजन जाए तो आग और ज्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ पर पोएट यही कहते हैं कि देखो ये जीवन है आपका, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो विंड है
वो वीक फायर्स को ब्लो आउट करता है। तो जो चीज़ें कमज़ोर हैं, जिनमें रहने की क्षमता नहीं है, जिन चीज़ों में टिकने की क्षमता नहीं है, वो टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी, अलग हो जाएंगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। जो हवा है वो वीक फायर को गिरा सकती है, तोड़ सकती है, बुझा सकती है, लेकिन बेटा जो स्ट्रॉन्ग फायर है उसको वो हमेशा रोर ही कराएगी और फ्लरिश ही कराएगी। जो चीज़ स्ट्रांग है बेटा उसको तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो वो आपके ऊपर है कि अब आप स्ट्रांग फायर हैं या आप वीक फायर हैं, आप चिंगारी हैं या फिर भड़कीली आग हैं, कि कोई चीज़ आपको फायदा करेगी या आपका नुकसान। वैसे ही जीवन में जो परेशानियां होती हैं बेटा वो आपको पीछे खींचने के लिए नहीं, जीवन में हमेशा आपको एक सबक सिखाने के लिए दी जाती हैं। तो परेशानियों को यही मानो कि उनसे आपको जीवन का एक सबक मिला है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड। अब वो कहते हैं यहाँ पर विंड की जो दोस्ती है बेटा, विंड्स फ्रेंडशिप है ना, जो विंड की फ्रेंडशिप है बेटा वो अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे। हम हर दिन उसकी तारीफ करते हैं, हमें करनी भी चाहिए, क्योंकि बेटा हमारे जीवन की परेशानियां ही हैं जो हमें स्ट्रांग बनाती हैं। तो प्रॉब्लम्स इन लाइफ आर नॉट टू डिस्करेज अस। जीवन में परेशानियां जो हैं वो हमें डिस्करेज करने के लिए नहीं आती, बट टू मेक अस स्ट्रॉन्ग। क्यों आती हैं वो हमारे जीवन में? वो आती हैं बेटा हमारे जीवन में हमको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। यही चीज़ पोएट जो है वो चाहते हैं कि लोग इस कविता को पढ़ के समझें कि परेशानियां इंसान को जीवन में वीक नहीं बनाती, वो इंसान को जीवन में स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पोएट कहते हैं अकॉर्डिंग टू द पोएट हु विल बी आवर फ्रेंड इफ वी आर स्ट्रॉन्ग। कौन हमारा दोस्त बनेगा अगर हम स्ट्रॉन्ग हैं तो बेटा विंड हमारी दोस्त बनेगी अगर हम स्ट्रॉन्ग हैं तो वो हमारे ऊपर है कि हम कैसे हैं, कि क्या चीज़ हमारा नुकसान करेगी और क्या चीज़ हमारा भला करेगी। What breaks the shutters of the window? तो भैया विंडो के शटर्स कौन तोड़ता है? चिल्ड्रन, अ बॉय, अ नॉटी बॉय या विंड? तो बेटा यहाँ पर विंड है। अब आप देखो विंड को एक नॉटी चाइल्ड की तरह भी आप कह सकते हो कि विंड एक नॉटी चाइल्ड जैसा है। ठीक है, विंड एक बच्चे जैसा है जो किसी की भी सुनता नहीं है। ठीक है, डज नॉट लिसन टू एनी वन। ये एक मेरा अजम्पशन है, ये पेपर में मत करके आना, बट हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से एक बच्चा होता है जो किसी भी माँ बाप की बात नहीं सुनता, अनओबीडियंट चाइल्ड होता है, यहाँ पर विंड जो है वो डिसोबीडियंट है बहुत ज़्यादा, वो किसी की भी बात नहीं सुनती। What is the central idea of the poem? We should make friends with wind god. If we are strong, even gods will be on our side. God helps the weak and the needy, and we should love all the creatures of God. तो ये कविता सिखाती है कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, यानी अगर आप खुद स्ट्रांग हो तो भगवान भी आपकी साइड होंगे, तो अगर आप अपनी मदद खुद करेंगे तो भगवान भी आपकी मदद करेंगे। द विंड गॉड विनोज वॉट। भगवान जो विंड गॉड हैं, जो वायुदेव हैं, वो किसको विनो करते हैं, वो किसको अलग करते हैं? एनीथिंग दैट इज वीक एंड क्रम्बलिंग। कोई भी चीज़ जो वीक है, कमज़ोर है, टूट रही है, वो उसको अलग कर देते हैं कि जाओ भाई तुम्हारी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के सवाल का सही आंसर है। What does wind do? विंड क्या करती है बेटा? It throws down all the books from the shelf. Yes. It tears the pages of the book. Yes. It brings rain again. Yes. तो all of the above बेटा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि हमारी जो विंड है वो किताबों को भी गिराती है, बुक्स के पेजेस फाड़ती भी है, बारिश भी लेकर आती है। ठीक है, वॉट इज द इफेक्ट ऑफ विंड ऑन स्ट्रॉन्ग फायर्स? भैया जब स्ट्रॉन्ग फायर है, जब बहुत धधकती हुई आग है, तो उसमें हवा लगने से वो आग और ज़्यादा बढ़ती है और ज़्यादा भड़कीली हो जाती है। तो जीवन में आपको भी उस भड़कीली आग की तरह ही होना है कि परेशानियों का आप डट के सामना करें, परेशानियों से डरे नहीं। द विंड डज नॉट लिसन टू अस, वॉट वी शुड डू? तो भैया हमें क्या करें? वी शुड बी अफ्रेड ऑफ हिम। जीवन तो हमारी सुनेगा नहीं, तो क्या हमें डरना चाहिए जीवन से? नहीं। मेक आवरसेल्फ स्ट्रॉन्ग टू फेस हिम। हमें अपने आप को इतना ताकतवर बनाना है कि हम उस सिचुएशन को झेल सकें। रिक्वेस्ट हिम नॉट टू मेक अस हार्म। ये तो हो ही नहीं सकता बेटा, आप जीवन से बोल ही नहीं सकते कि हे प्रभु प्लीज मेरे जीवन में परेशानी मत भेजना। ठीक है, वो मुझे पता है, भगवान को मैंने बोल दिया, लेकिन जो लिखा है किस्मत में वो तो होगा ही ना। यू कैन नॉट स्टॉप दैट। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के सवाल का सही आंसर है। चलिए अब एक आखिरी सवाल देखते हैं। व्हाट डज द पोएट सजेस्ट टू बी फ्रेंड्स विद द विंड? तो वो कहते हैं व्हाट डज द पोएट सजेस्ट टू बी फ्रेंड्स विद द विंड, सॉरी सही पढ़ा था मैंने। बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। ठीक है, उन्होंने बोला स्ट्रॉन्ग घर बनाओ ताकि घर ना टूटे। क्लोज डोर्स फर्मली, दरवाजे जो टूट रहे हैं उनको टाइट बंद करो, कोई तोड़ ना सके। अपना दिमाग स्ट्रॉन्ग करो, माइंड स्ट्रॉन्ग करो। तो पोएट कहते हैं सब कुछ करो अगर तुम विंड के साथ दोस्त बनना चाहते हो। अपने आप को पक्का कर लो कि कल को कोई भी आकर तुम्हें ना गिरा पाए, है ना। Who is disturbed by the wind? तो बेटा विंड किसका नुकसान करती है?
तो जो बेटा विंड है वो सिर्फ उन्हीं लोगों का नुकसान करती है जो आर नॉट डिटर्मिन्ड, जिनमें दृढ़ इच्छा की कमी है। सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल जो है वो जीवन में आने वाले ऑब्स्टैकल्स को, जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स को झेल लेते हैं, पुट बिफोर देम बाय द विंड। द विंड डज नॉट हैव द नैक टू डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड ऑफ सच पीपल। तो विंड में इतनी ताकत नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग पीपल को हिला सके। द विंड ब्लोज आउट द वीक फायर्स। विंड जो है वो सिर्फ उसी का फायदा उठा सकती है जो उसे दिखता है कि वीक है, और स्ट्रॉन्ग फायर्स को फ्लरिश कर सकती है। कि जैसे मैंने बोला कि आपका रोब आपसे कमजोर लोगों पर चल सकता है, आपसे अच्छे या आपसे तेज लोगों पर नहीं। What does the wind do with the books? तो जो विंड है बेटा वो किताबों के पेजेस को फाड़ देती है और उन्हें शेल्फ से गिरा देती है। जो पावरफुल विंड है वो सारी बुक्स को फैला तक देती है और शीट्स ऑफ पेपर को फ्लोर पर फैला देती है और सब कुछ को बर्बाद कर देती है, सब कुछ उथल पुथल कर देती है। Why does the author ask the wind to come softly? पोएट क्यों कहते हैं कि हवा को सॉफ्टली आना चाहिए? तो जो ऑथर है बेटा वो कहते हैं कि विंड आराम से आए ताकि जो अर्थली पीस और ऑर्डर है वो बना रहे, मेंटेन रहे। तो क्योंकि जब हवा आती है, जब आंधी तूफान आता है तो विंडोज टूटती हैं, पेपर गिर जाते हैं, पेजेस फट जाते हैं, सब कुछ इधर उधर हो जाता है, तो उथल पुथल हो जाता है। तो पोएट यहाँ पर दुनिया के वेलफेयर के लिए, दुनिया के गुड के लिए, दुनिया की बेटरमेंट के लिए ये चीज़ कहते हैं कि भैया हमारी जो हवा है उसको बोलो कि थोड़ा आराम से आए। ठीक है, आखिरी सवाल देखते हैं बेटा। What does the poet say that the wind god winnows? तो बेटा विंड गॉड विनोज का मतलब है कि नेचर अपने आप रिमूव कर देता है वीक थिंग्स को फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग थिंग्स। एवरीथिंग दैट इज वीक इज टॉस्ड बाय द पावर ऑफ विंड। जैसा कि मैंने बताया, जब वो ग्रेन हम लोग फूंक मारते हैं तो सारा छिलका उड़ जाता है और गायब हो जाता है, छिलके की किसी को ध्यान नहीं होता बेटा, है ना। जैसे विनोअर जो है वो ग्रेन ऑफ वीट को उसके चाफ से, उसके हस्क से, उसके छिलके से बेटा अलग करता है, बिल्कुल वैसे ही हमारे जो विंड गॉड हैं वो वीक को स्ट्रॉन्ग से अलग करते हैं। और ये इस पूरी कहानी का बेटा सबसे महत्वपूर्ण सवाल था। ठीक है, विंड गॉड विनोज वाला। आई होप यहाँ तक बच्चों आप लोगों को ये कविता समझ में आई होगी, क्योंकि इसी के साथ बच्चों आप लोगों की आज की ये कविता यहीं पर समाप्त हो जाती है। भाई एग्जाम्स बहुत पास हैं तो सीरियस हो जाइए बच्चे सब लोग अपने एग्जाम्स के लिए, पढ़ाई के लिए। और जितनी भी क्लासेस हैं सब देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इनकेस अगर आपका कोई डाउट है तो। और ये लेक्चर बच्चों आप लोगों को कैसा लगा, सॉरी इसके लिए, और ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा ये भी। इसी के साथ मिलते हैं बच्चों आप लोगों को आपकी अगली क्लास दृष्टि बैच में। तब तक के लिए बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।